ये देखें, आज उठी हूँ तो आज का मौसम ही बदला हुआ है। यहाँ का कुछ भरोसा नहीं होता। कल जो है वो हल्की हल्की पूरा दिन बर्फबारी होती रही है और बहुत ठंडक रही है और हर तरफ गीला और बर्फ़ पड़ती रही है। लेकिन आज जब सुबह उठे हैं तो देखें कैसा मौसम है, माशाल्लाह से इतना अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है। यहाँ ऐसा मौसम ज़रा कम ही होता है और लेकिन होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल खुश होता है कि इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ है और बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हुआ हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या प्लान है और क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं दिन की और देखते हैं कि क्या क्या होता है। आज मेरे दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है इसलिए कि रात को मैं सो नहीं सकी, मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी अपसेट चल रही थी, तो इसलिए मैं सुबह आके बच्चों को भेज के फिर थोड़ा सोई हूँ। तो बहरहाल अब काम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। और काम तो बहुत सारे हैं, देखते हैं आज मैं क्या क्या निपटा सकती हूँ और आपके साथ क्या क्या शेयर कर पाती हूँ। चलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मौसम तो बहुत अच्छा था और धूप निकली हुई थी, तो मैं अपने गार्डन में आई तो मैंने देखा कि ये मेरे गुलाब का पौधा और ये सर्दियों में बिल्कुल सूख गया था और ख़राब हो गया था और सारी डंडियाँ जो हैं वो बिल्कुल ब्राउन हो गई थीं। लेकिन अब जैसे-जैसे माशाल्लाह बहार आ रही है और अब समर की तरफ जा रहे हैं तो इसमें दोबारा से जान आ गई है, डंडियाँ भी ग्रीन हो गई हैं और इसमें नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत और शान है कि देखें ये पौधा भी बिल्कुल डंडियों जैसा हो जाता है, बिल्कुल ब्राउन झाड़ हो जाता है और अब जैसे-जैसे बहार आ रही है तो उन्हीं ब्राउन डंडियों में अल्लाह पाक कैसी जान डाल देते हैं और छोटी-छोटी कोपलें फूट पड़ती हैं और पत्ते निकल आते हैं। और अब आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपको दिखाऊँगी आगे भी कि इंशाअल्लाह इसमें कैसे पत्ते आएँगे और ये सूखी डंडियाँ कैसी हरी-भरी हो जाएँगी। ये मेरा रास्पबेरी का प्लांट है और इसमें बहुत माशाल्लाह फल आता है, बहुत रास्पबेरीज़ आती हैं। इंशाअल्लाह आगे जब इसमें रास्पबेरीज़ आएँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। आज मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन सर्दी बहुत थी और आपको मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया आपको दिखाने के लिए कि बज़ाहिर तो धूप है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो -1 है और घर में भी काफ़ी ठंडक हो रही है। तो ख़ैर मैं उठी तो मैंने सोचा कि सबसे पहला काम ये करूँ कि फ़्रिज के बंद करके और फ़्रिज का सारा सामान बाहर निकाल दूँ ताकि थोड़ी देर बाद मैं इसकी सफाई कर लूँ। क्योंकि हम रमज़ान की तैयारी शुरू करनी है और चीज़ें वगैरह बना के फ़्रोज़ करनी है, तो मैंने कहा उससे पहले जो है वो फ़्रिज की सफाई कर लूँ। तो मैंने ये सुबह ही उठ के फ़्रिज बंद करा और इसमें क्योंकि इतनी बर्फ़ नहीं थी कि मैं इसको रात से बंद करती, तो मैंने जो है वो सुबह उठ के इसको बंद करा और सारा सामान निकाल के मैंने बाहर रख दिया। लेकिन फिर मुझे अपने हस्बैंड के साथ जो है वो टाउन जाना पड़ा क्योंकि बच्चों के कुछ सामान था जो मैं लेकर आई थी और वो उनको सही नहीं था, मुझे रिटर्न करना था। तो उसको रिटर्न करने के लिए मुझे जाना पड़ा क्योंकि उसकी डेट जो है वो ख़त्म हो रही थी और अगर मैं नहीं जाती तो वो चीज़ें फिर एक्सपायर हो जाती उनकी डेट और वो चीज़ें मेरे लिए बेकार थी। तो मुझे फिर उनके साथ टाउन जाना पड़ा, वो चीज़ें मैंने वापस करी। आपको पता है जब टाउन जाओ तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और गाड़ियाँ बहुत दूर पार्क होती हैं तो बहुत थकान हो जाती है। लेकिन चूँकि मैं सुबह ही फ्रिज बंद कर दिया था और सामान सारा बाहर निकाल दिया था, तो मुझे आके फिर फ्रिज की सफाई करनी पड़ी। क्योंकि ज़ाहिर है मैं फ्रिज ऐसे तो नहीं छोड़ सकती थी। तो थकन तो थी मुझे, लेकिन फिर मैंने कहा कि पहले मैं आज से फ्रिज की सफाई कर लूँ ताकि ये मेरा फ्रिज साफ़ हो जाए क्योंकि सामान बाहर निकला हुआ है। और फिर मुझे आगे तैयारी शुरू करनी थी और चीज़ें वगैरह फ़्रोज़ करनी थी। तो यहाँ मैं जब ये इनके शेल्फ्स फ्रिज के जब भी साफ़ करती हूँ तो मैं इन शेल्फ्स पे जो है वो क्लिंग फॉइल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको साफ़ करती हूँ तो फिर मुझे इतनी सफाई नहीं करनी पड़ती, बस क्लिंग फॉइल उतारती हूँ और उसको हल्का सा वॉश कर लेती हूँ। अगर मैं ना चढ़ाऊँ क्लिंग फॉइल, क्योंकि ये फ्रिज है, ज़ाहिर है इसमें फूड आइटम रखा जाता है तो कुछ ना कुछ ज़रूर गिरता है और वो चीज़ें फिर गिर के जम जाती हैं और जब धोने लगो तो उनको बहुत रगड़ना पड़ता है और बहुत मुश्किल से भी साफ़ होता है और स्क्रैचेस वगैरह भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह ये क्लिंग फॉइल चलाने से जो है वो काम में भी आसानी होती है और थोड़ी-सी सेफ साइड भी हो जाती है। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी था और फ्रिज जो है मुझे साफ़ करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले फ्रिज की सफाई कर लूँ ताकि ये मुश्किल सा काम मेरा फ़ारिग हो जाए। और जब फ्रिज की सफाई हो जाती है तो इतना हल्का महसूस करती हूँ ना, लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम जो है वो निपटा लिया है। क्योंकि इसके बाद जो है खाने-पीने की तैयारी के अलावा जो है इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों के साथ वो भी सब शेयर करूँगी कि हम रमज़ान के लिए डेकोरेट भी करेंगे, कुछ डीआईवाईज़ भी बनाएँगे। तो वो सब भी आगे आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये काम जो है यहाँ करना ज़रूरी था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा फ्रिज साफ़ हो गया था और अब इसके बाद मैं खाने की कर रही थी तैयारी। ये आ गया है गोश्त। गोश्त मैंने मंगवाया था अपने हस्बैंड से। ये है कबाबों के लिए 2 किलो गोश्त है।
बीफ का। और ये मैंने मंगवाया है, थाई मंगवाई है। ये भी तकरीबन 2 किलो है, थाई का गोश्त है, छोटे छोटे पीस करवा के। आज मैं इसका अभी बनाऊंगी राइस के साथ, और इसको मैं कल बनाऊंगी। यहाँ मैंने खाने की तैयारी शुरू की है और अब मैं बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन विद राइस। यहाँ मैंने योगर्ट लिया है, ये तकरीबन 1.5 कप है। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 2 ही टेबल स्पून लेमन जूस डाला है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है। और मसालों में तंदूरी मसाले का लजीज़ा का 1 पैकेट है, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 2 टीस्पून है, और ऑरेंज फूड कलर है वो ½ टी स्पून है, नमक है 2 टीस्पून, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। और उसके बाद काली मिर्चें हैं तकरीबन 2.5 टीस्पून। ये सब डाल के अच्छी तरह से मैं इस योगर्ट में मिक्स करूँगी। और ये है एचपी सॉस, ये जो है क्योंकि बारबेक्यू बन रहा है तो इसमें एचपी सॉस जो है वो ज़रूर जाती है, और एचपी सॉस तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून ली है। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये चिकन है तकरीबन 2 किलो, थाई है, थाई के मैंने छोटे छोटे पीस करवा लिए थे। और अब मैं इस पर लगा कर और अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको मैरिनेट करने को रख दें। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो क्या ही बात होगी, वरना कम से कम 1 से 2 घंटे इसको रख दें। लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इस पे मसाला लगा कर और इसको बमुश्किल आधा घंटा रखा था, और उसके बाद मैंने इसको पकाने को रख दिया था। मैंने ज़रा सा ऑयल डाला था और उसमें ये डालकर और मैंने इसको ढक के रख दिया था। क्योंकि अब ये अपना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेगा, उसी में ये चिकन पकेगी। इधर मैं इसकी एक सॉस बना रही हूँ। इसके लिए मैंने मेयोनीज़ ली है तकरीबन 4 टेबल स्पून। मैंने हीरा की स्पाइसी सॉस ली है, बाकी जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, वो मैंने डाली है 2 टेबल स्पून। और फिर मैंने लिया है केचप, केचप भी जो है वो आप 3 से 4 टेबल स्पून ले लें। बाकी आप इसको मिक्स करके आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइस कम लग रहा है अपनी मर्ज़ी से वो भी बढ़ा सकते हैं, या अगर आपको केचप का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो भी आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत ही पड़ेगी, जिनमें गाजरें हैं, शिमला मिर्च है और गोभी है। इनको भी जो है आप जूलियन काट लें सबको। उसके बाद इसको हम स्टर फ्राई करेंगे, और ये इतने मज़े का बनता है। और ये लेयर्स में बनेगा, पहले चावल की लेयर होगी, उसके बाद ये वेजिटेबल्स की लेयर होगी, और उसके बाद चिकन की लेयर होगी। दूसरी तरफ जो है वो मैंने चिकन रखी हुई है, वो अपनी ही उसका जो पानी रिलीज़ होगा चिकन का वो, और योगर्ट भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, उसी में बनेगा। तो उसमें अच्छा खासा पानी हो गया था, तो उसका मैंने ढक्कन हटा दिया था कि थोड़ा पानी ड्राई हो जाए। और जब थोड़ा पानी ड्राई हो गया तो फिर इसको मैंने ढक के रख दिया था। यहाँ ये सारी सब्जियां कट रही हैं। इसके अलावा जो है आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। शिमला मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, और अगर नहीं डालना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा हमें स्टर फ्राई करने के लिए लहसुन और अदरक की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो मैंने 4-5 जवे जो हैं वो लहसुन के ले लिए हैं, उसको भी बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और उसके अलावा मैंने अदरक का भी एक टुकड़ा ले लिया था, उसको भी जूलियन काट लें या चॉप कर लें, या आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद जो है एक फ्राई पैन में आप ऑयल डालिए, ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, 1 टेबल स्पून बहुत है। और उसमें ही आप चॉप की हुई लहसुन और अदरक डाल दें, उसको हल्का सा सौते करें। और उसके बाद उसमें मैंने लाइट सोया सॉस लिया है, वो तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल दें। इसके साथ ही इसमें सिरका 1 टेबल स्पून, और उसको मिक्स करें। और उसके बाद अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन ½ टी स्पून जो है वो नमक लिया है, ½ ही टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसमें बारी बारी सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। सबसे पहले शिमला मिर्च और गाजर डालेंगे, उसके बाद इसमें गोभी डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और हरी प्याज जो है वो बिल्कुल आखिर में डालेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी नरम हो जाती है। तो उनको फ्राई करने के बाद इसमें आप हरी प्याज डालेंगे, और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा फ्लेवर मिक्स हो जाए। यहाँ मैंने जो है वो चिकन में काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ था, चिकन का और योगर्ट का, तो मैंने उसका ढक्कन हटा दिया था ताकि थोड़ा सा पानी कम हो जाए। और क्योंकि थाई जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। उसके बाद जो है वो उसको पकने छोड़ दिया था, और थोड़ी सी मुझे ग्रेवी, थोड़ा सा मसाला टाइप का चाहिए था। तो ये देखें यहाँ तकरीबन ये चिकन तैयार हो गई है, और वेजिटेबल भी स्टर फ्राई हो गई हैं, और चावल मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। चावल वही आम तरीका है, आम नमक और ज़ीरा डाल के उसको दम पे रख देंगे। और उसके बाद जब मैंने दम पे रखा था तो उसमें मैंने थोड़ा सा मक्खन भी डाल दिया था। अब हम असेंबलिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम चावल डालेंगे। चावलों की लेयर लगाकर और अच्छी तरह उसको फैला लें।
उसके बाद जो है जो स्टर फ्राई वेजिटेबल्स थी वो रखेंगे, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने जो है पहले वो चिकन के ऊपर से जो है वो कोयले हटा दिए। फिर एकदम से शुक्र है कि मुझे याद आ गया कि पहले लेयर तो वेजिटेबल्स की लगेगी। तो फिर मैंने जो है पहले वेजिटेबल्स की लेयर लगाई और उसके बाद जो है वो चिकन की लेयर लगेगी। अच्छी तरह से फैला दें। चिकन के छोटे-छोटे पीस रखें, क्योंकि बड़े पीस नहीं रहते, छोटे पीस ये होता है कि हर बाइट में जो है वो किस तरह चिकन आती है। तो बड़े पीस होंगे तो वो तोड़ने पड़ते हैं, छोटे पीस हों तो वो खाने में आसानी रहती है। उसके बाद जो ये सॉस बनाई थी वो सॉस आप ऊपर से ड्रिज़ल कर दें और इसको फिर एंजॉय करें। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये डिश आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है, बहुत मज़ा आता है और इसमें एक कोयले का स्मोकी सा फ्लेवर आता है और खुशबू आती है, बहुत मज़े का लगता है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, और इस दुआ के साथ इजाज़त लूँगी कि अल्लाह पाक हम सब की खैर करे और हमें खुशियों के साथ सेहत तंदुरुस्ती के साथ रमज़ान तक लेके जाए, और हम सबको सेहत तंदुरुस्ती दे कि हम खैर वाफ़ियत से अपने रोज़े रख सकें, सही तरह से उसमें इबादत कर सकें और नेक काम कर सकें। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।